मॉर्निंग में चलो। आज का वीडियो कैपेसिटर के रिवीजन सीरीज में टॉपिक रिवीजन का वीडियो है, जहां पे हम केवीएल इन कैपेसिटर की बातें कर रहे होंगे। केवीएल इन कैपेसिटर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जब कैपेसिटर सर्किट में लगाना पड़ता है तो क्या क्या दिक्कत आता है। कभी कभी कैपेसिटर में इनिशियल चार्ज होने की वजह से केवीएल कैसे लगाया जाए। कभी कभी करंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसके उल्टे डायरेक्शन में अगर लूप लूप का डायरेक्शन लिए तो उस टाइम केवीएल लगाने में भी दिक्कत आता है। तो एक एक करके केवीएल का सारा कंफ्यूजन आज इस वीडियो में दूर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। केवीएल इन कैपेसिटर, सबसे पहले मान लेता हूँ इस बैटरी पे वोल्टेज V है। इस बैटरी पे जो वोल्टेज है वो V है। इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो C है और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो लेट्स सपोज R है। वोल्टेज V से करंट एक फ्लो करता है ये I करंट, और इस लूप में इस तरह से कंप्लीट होता है। और C कैपेसिटर पे लेट्स सपोज चार्ज Q फ्लो किया। अगर मुझे कि लूप का डायरेक्शन बताना है तो मान लेते हैं कि करंट के ही डायरेक्शन में लूप भी है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। ऐसा अज्यूम करने के बाद केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन दिस लूप कैसे लिखा जाए। तो हमारा लिखने का तरीका होगा कि हम बैटरी से स्टार्ट करें। तो बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, तो वी ही लिखूंगा। करंट यहाँ से आई जा रहा है और रजिस्टर पे जब करंट आई मिला हमें तो यहाँ पे माइनस लिखा जाए कि प्लस लिखा जाए। वो कैसे चेक करते हैं कि करंट जरूर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा होगा, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी गया तो हमें चेंज इन पोटेंशियल निकालने के लिए, रेजिस्टर के अक्रॉस चेंज इन पोटेंशियल निकालने के लिए वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा। और वी बी माइनस वी ए करेंगे तो लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल करना पड़ेगा, और दैट डेफिनेटली इज अ नेगेटिव वैल्यू। तो माइनस आई आर लिखते हैं इसी वजह से। करंट, अब चार्ज यहाँ पे कैपेसिटर में फ्लो करता है, लेट्स सपोज समथिंग क्यू। इस क्यू चार्ज के वजह से ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है। धीरे धीरे जैसे ही चार्ज हो रहा है तो इस प्लेट पे जो नेगेटिव टर्मिनल के पास है उस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। ठीक है। या दूसरे तरीके से समझे कि चार्ज का फ्लो होने का डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगा जो करंट का फ्लो होने का डायरेक्शन है, जो कि है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं अगर ए से बी, या फिर इसको मान लेते हैं पी से क्यू जा रहे हैं, तो क्यू माइनस पी करेंगे, पोटेंशियल एट क्यू माइनस पोटेंशियल एट पी, एंड दैट विल बी लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल, जो कि फिर से नेगेटिव आएगा। देयरफॉर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो। पहला इक्वेशन बनता है। दूसरा केवीएल का केस ये हो सकता है जहाँ पे इनिशियली कुछ एक चार्ज हो केवीएल। इनिशियली चार्ज होने के वजह से ये प्लेट जो लेफ्ट हैंड साइड में है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये प्लेट जो राइट हैंड साइड है में है उसमें नेगेटिव चार्ज है। मानते हैं इस बैटरी का वोल्टेज V है, इस पे चार्ज इनिशियल Q इनिशियल है, इसका कैपेसिटेंस C है, और इसका रेजिस्टेंस फिर से R मान लिए। फिर से मानते हैं कि वोल्टेज V से जो करंट फ्लो करता है वो I है। तो I करंट फ्लो किया, रजिस्टर में I करंट गया, और यहाँ से कैपेसिटर में यहाँ से लूप कंप्लीट हुआ। फिर से लूप का डायरेक्शन करंट के ही डायरेक्शन में मान लेता हूँ, और केवीएल लिखना स्टार्ट करा जाए तो वोल्टेज सबसे पहले आएगा, वोल्टेज का टर्म दैट इज पॉजिटिव। वोल्टेज का टर्म भी पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि लूप का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन से अगर जाया जाए, ये पॉइंट को O माना जाए, ये पॉइंट को Q माना जाए, तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव प्लेट है, जो हायर पोटेंशियल का प्लेट है, और वो Q वाला प्लेट है, और जो लोअर पोटेंशियल का प्लेट है वो O वाला प्लेट है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ VQ माइनस VO करेंगे, और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। नेक्स्ट, करंट फ्लो करा है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी करंट आई जा रहा है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वापस से माइनस आई आर ही वोल्टेज होगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, ये और लोअर पोटेंशियल है। तो चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आने वाला है। चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव आने वाला है तो माइनस आई आर लिख दिए, और अब चले कैपेसिटर के पास। जब कैपेसिटर में आए तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट में जा रहे हैं। अब करंट का डायरेक्शन, चार्ज का डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। हम जा रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में। मान लेता हूँ ये पॉइंट ए है, मान लेता हूँ ये पॉइंट बी है। ये प्लेट जो ए के साथ है वो नेगेटिवली चार्ज है,
और ये प्लेट जो बी के साथ है वो पॉजिटिवली चार्ज। अब प्लेट प्रायोरिटी है, जो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है वो हायर पोटेंशियल है, जो प्लेट नेगेटिवली चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल है। किस डायरेक्शन में पहले करंट आ रहा था या पहले चार्ज आ रहा था ये देखते थे कि चार्ज जिस डायरेक्शन से आ रहा है और जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, वो जरूर हायर से लोअर होगा। और फिर डिसाइड करते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। पर प्लेट में अगर इनिशियली चार्ज होने के वजह से, प्लेट में अगर इनिशियली चार्ज है, तो अब कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वो डिसाइड होगा कि कौन सा प्लेट पॉजिटिव है और किस साइड का प्लेट नेगेटिव है। तो अगर हम ए से बी जा रहे हैं और बी वाला प्लेट पॉजिटिव है, तो बी वाला प्लेट हायर पोटेंशियल पे है और ए वाला प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है। तो चेंज इन पोटेंशियल निकालने के लिए मैं जब वीबी माइनस वीए करूंगा तो प्लस क्यू बाई सी आएगा। इस केस का उल्टा आएगा। ये था डिफरेंस। और यहाँ पे क्यू नहीं लिखेंगे, क्यू इनिशियल लिखेंगे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम में केवीएल लिखा जा रहा है। किस पॉइंट ऑफ टाइम में? जब कैपेसिटर के पास क्यू इनिशियल चार्ज है। ठीक। केवीएल इन कैपेसिटर का एक और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट मैंने यहाँ बनाया। कभी कभी ऐसा होता है कि कैपेसिटर का जो 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 करंट आने का कैपेसिटर में डायरेक्शन है, लूप उसके उल्टे डायरेक्शन में बनाया जाता है किसी एक मल्टीपल लूप सर्किट में। तो ऐसा केस जब हो तो वो इसमें भी ना कंफ्यूजन हो कभी भी, उसके लिए ये इस कॉम्प्लेक्स लूप को एनालाइज करते हैं। तो V यहाँ पे पोटेंशियल दे दिया मैंने, इसका कैपेसिटेंस C दे दिया, इसका C1 दे दिया कैपेसिटेंस, इस पे लेट्स सपोज चार्ज इनिशियल Q इनिशियल दे दिए, इसका रेजिस्टेंस R दे दिए, यहाँ से करंट I फ्लो कराए। करंट I जब फ्लो किया तो रेजिस्टेंस के क्रॉस भी I करंट गया और यहाँ से लूप ये कंप्लीट हो रहा है। लूप का डायरेक्शन इसके उल्टे ले लेता हूँ, उल्टा डायरेक्शन में ले लेता हूँ और अब केवीएल का इक्वेशन लिखता हूँ। केवीएल का अगर इक्वेशन अब लिखा जाए तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले अपन कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कैपेसिटर से अगर स्टार्ट करना है और मेरा लूप का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा हूँ, है कि नहीं? तो इस पॉइंट पे लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मुझे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। केवीएल कहता है कि सारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, रेजिस्टर या बैटरी जब हम ऐड करते हैं एक लूप में तो वो जीरो आना चाहिए। तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं ये क्वेश्चन लिखते वक्त। तो कैपेसिटर के क्रॉस मुझे पोटेंशियल निकालना है इस लूप के डायरेक्शन में। मैंने ये लूप का डायरेक्शन ऐसे लिया कि हम ए से बी जा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे वीबी माइनस वीए करना पड़ेगा। इज इट अ पॉजिटिव वैल्यू और इज इट अ नेगेटिव वैल्यू? क्या लिखूं? माइनस क्यू बाई सी लिखूं, इस पे चार्ज क्यू आ रहा है, माइनस क्यू बाई सी लिखूं या प्लस क्यू बाई सी लिखूं, ये हमें डिसाइड करना है। ध्यान दो, करंट का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है, चार्ज भी उसी डायरेक्शन में सेटल हो रहा है प्लेट्स पे। इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है। साथ साथ में करंट का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में ऐसा, तो जरूर ये हायर पोटेंशियल होगा बी वाला पॉइंट और ये लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक। बी अगर हायर पोटेंशियल है और ए अगर लोअर पोटेंशियल है, तो वीबी माइनस वी ए डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस बार क्यू बाई सी आया हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। सही बात है। नेक्स्ट, लूप में आगे चले 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 टेक 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 और यहाँ पहुंच गए इस कैपेसिटर के पास। इस कैपेसिटर के पास एक खास बात है कि इसके पास क्यू इनिशियल कुछ ऑलरेडी चार्ज है। ठीक है। तो क्यू इनिशियल इस पे ऑलरेडी चार्ज होने के वजह से मैंने क्या बताया था कि करंट का डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, बस ये मैटर करता है कि कौन सा प्लेट पॉजिटिव है, कौन सा प्लेट नेगेटिव है। और तुम कहां से कहां जा रहे हैं, हम कहां से कहां जा रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट में जा रहे हैं। हमारा लूप का डायरेक्शन ऐसा है। मानते हैं ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, मुझे Vp माइनस VQ करना है और डिसाइड करना है ये पॉजिटिव है, डिसाइड करना है क्या ये नेगेटिव है। प्लेट अगर प्रायोरिटी है तो नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल होगा। और मैं Vp माइनस VQ करूं तो डेफिनेटली एक नेगेटिव वैल्यू होता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब कैपेसिटर C1 पे चार्ज Q इनिशियल था,
तो इस कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल था वो नेगेटिव था, क्यू इनिशियल बाई सी 1। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना था, प्लेट को प्रायोरिटी देना था, और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें से हमें पता करना पड़ा कि कौन सा हायर पोटेंशियल है और कौन सा लोअर पोटेंशियल है कि नहीं। ये पता करते ही रिजल्ट आ गया। अब लूप में वापस जब इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो करंट मान लेते हैं इस रजिस्टर पे आई है ना, ये वाला, और इस रजिस्टर पे जो करंट आई है इसके इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ से यहाँ गए, ये मान लेता हूँ सी, ये मान लेता हूँ डी। अब डिसाइड करना है कौन सा हायर है कौन सा लोअर है। तो करंट का डायरेक्शन डी से सी है, तो डी जरूर हायर पोटेंशियल है और सी जरूर लोअर पोटेंशियल है। तो वीडी माइनस वीसी करूंगा जब रजिस्टर के लिए, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, प्लस आई आर। सही बात है। नेक्स्ट आता है ये बैटरी। तो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब बैटरी आया तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिव टर्मिनल डेफिनेटली एक लोअर पोटेंशियल है, पॉजिटिव टर्मिनल डेफिनेटली एक हायर पोटेंशियल है। आपस से मैं यहाँ पे दो पॉइंट बनाऊंगा, और अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में जा रहा हूँ तो पोटेंशियल जो बैटरी के अक्रॉस है वो नेगेटिव आएगा, जो चेंज इन पोटेंशियल जो बैटरी के अक्रॉस है वो नेगेटिव आएगा। दिस इज द केवीएल इक्वेशन फॉर द गिवन सर्किट। क्या इतनी बातें हमें समझ में आई? अगर सर्किट कुछ ऐसा है तो इसमें केवीएल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, अगर हमने लूप का डायरेक्शन उल्टा ले लिया करंट से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लूप का डायरेक्शन सेम ले लेंगे तो भी केवीएल का यही इक्वेशन बनेगा, डिट्टो। एक एक शब्द सेम होगा, माइनस माइनस का, बस माइनस का हर जगह प्लस हो जाएगा और प्लस का हर जगह माइनस हो जाएगा, अगर लूप भी का डायरेक्शन उल्टा लिया जाए। ठीक, तो हमने सीखा कि कैसे लूप का कैपेसिटर लूप में डिफरेंट डिफरेंट केसेस में केवीएल अप्लाई किया जाए। जंक्शन लॉ का भी कंसेप्ट सीखेंगे। जंक्शन लॉ जब रजिस्टर में सीखते हैं तो ध्यान देते हैं कि कैसे करंट किसी भी जंक्शन के अक्रॉस जितना आ रहा है उतना जाता है, मतलब जितना करंट आ रहा है उतना अमाउंट ऑफ करंट जाएगा ही जाएगा। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐसा रजिस्टर में करते हैं। मानते हैं कि सब जंक्शन में आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा अजम्पशन में कुछ फ्लॉ है, या फिर ऐसा कहूं कि जितना करंट आ रहा है जंक्शन में वो जरूर जीरो के बराबर होना चाहिए, या फिर कहें कि सब करंट जा रहा है, तो फिर से ये वैलिड है I1 I2 और I3। कैपेसिटर के केस में हमें चार्ज पे ध्यान देना है कि मान लेता हूं इस पॉइंट पे यहां से भी चार्ज आ रहा है, लेट्स सपोज Q1, यहां से भी चार्ज आ रहा है, लेट्स सपोज Q2, यहां से भी चार्ज आ रहा है, लेट्स सपोज Q3। तो इस पॉइंट पे टोटल चार्ज बाय जंक्शन लॉ जीरो होगा। एक दूसरा केस मानता हूं कि यहाँ पे इस बार लेट्स सपोज Q4, लेट्स सपोज Q5 आ रहा है और Q6 जा रहा है। अब कैसे लिखा जाए? जो जो आ रहा है उसको पॉजिटिव ले लो, जो जो जा रहा है उसको नेगेटिव ले लो, इज इक्वल टू जीरो कर दो। ठीक है, दिस इज जंक्शन लॉ, और ये हर जंक्शन पे वैलिड है। यहां से अगर Q आया तो Q जाना भी पड़ेगा। ठीक है, और और डायरेक्शन जो है दो, अगर दो चार्ज का आने का है और तीसरे चार्ज का जाने का है तो दो को पॉजिटिव ले लूंगा, तीसरे को नेगेटिव ले लूंगा, और इक्वल टू जीरो करके इक्वेट कर देंगे। ऐसे करके डिफाइन किए जंक्शन लॉ।